जागो लोगो मत सुवो, ना करो नींद से प्यार। जैसा सपना रैन का, ऐसा यह संसार। इस दोहे में कबीर जी कहते हैं, हे संसार के लोगों, जागृत हो जाओ, सो मत। इस संसार के मोह माया की निद्रा से इतना प्यार न करो, क्योंकि जीवन का अनमोल समय यूं ही व्यतीत हो जाए। इस संसार से अपना संबंध वैसा ही है कि जैसे रात में देखा सपना मिथ्या और निरर्थक होता है। कबीर गर्व न कीजिए, काल गहे कर केश। ना जान कित मारी हैं, क्या घर क्या परदेश। इस दोहे में कबीर जी कहते हैं, तन का, धन का तथा किसी भी प्रकार का गर्व मत करो। काल ने तुम्हारी चोटी को पकड़ रखा है, न जाने वह कहाँ कब मार डाले। काल के लिए किसी घर, देश या विदेश की कोई दूरी नहीं है। प्रत्येक स्थान पर आकर वह मार सकता है। कबीर गर्व न कीजिए, इस जोबन की आस। तेसु फूला दिवस 10, खंखर भया पलास। कबीर जी कहते हैं, दूसरों को देखकर अहंकार न करो। इस यौवन की क्या आशा और क्या विश्वास। यह भी टेसू के फूल की तरह 10 दिन के लिए ही सुशोभित है, फिर झड़कर खाली ढूंढ खखर रह जाएगा। इसी प्रकार युवावस्था थोड़े समय ही दिखाई देती है। कबीर नाव तो झांझरी, भरी बिराने भार। खेवट सो परिचय नहीं, क्यों कर उतरे पार। कबीर जी कहते हैं, शरीर का नाम बहुत पुराना है। इसमें इंद्रिय विषयों और सुखों के रूप में छिद्र हैं। इसे ले जाने वाले व्यक्ति सांसारिक इच्छाओं के बहुत भारी बोझ से लदा हुआ है। सद्गुरु स्वामी को भी नहीं जानते, फिर यह कैसे बीत सकता है। कबीर गर्व न कीजिए, देही देखी सुरंग। बिछुरे पे मेला नहीं, ज्यों के चुली भुजंग। कबीर जंत्र न बाजई, टूट गए सब तार। जंत्र बेचारा क्या करे, चला बजावन हार। ये दो दोहे के भावार्थ कबीर जी कहते हैं, इस सुंदर स्वस्थ शरीर को देखकर गर्व मत करो। याद रखो कि यह तुमसे बिछड़ने के बाद नहीं मिलेगा। जैसे सर्प की केंचुली सर्प से छूटने पर उसे वापस नहीं मिलती, अर्थात यहाँ जो कुछ भी दिखाई पड़ता है वह बिछुड़ने वाला है। इस शरीर रूपी सितार के सब तार टूट गए, अब यह यंत्र नहीं बजेगा। बेचारा यह यंत्र भी क्या करे, जब इसको बजाने वाला जीव ही चल पड़ा। अर्थात मृत्यु के बाद यह शरीर क्रियाहीन हो जाता है। कबीर गाफिल क्या करे, आया काल न जी। कान पकड़ी के ले चले, ज्यों अजिया ही खटी। कबीर जी कहते हैं, मदहोशी में तुम क्या कर रहे हो। प्रतिक्षण मृत्यु तो तुम्हारे पास आ रही है। एक दिन वह तुम्हें कान पकड़कर इस प्रकार ले जाएगी जैसे खटीक बकरे को मारने के लिए ले जाता है। अर्थात होश में आओ और सावधान होकर अच्छे शुभ कर्म करो। कबीर पानी हौस का, देखत गया बिलाए। ऐसे ही जीव जाएगा, काल जो पहुँचाए। कबीर जी कहते हैं, जिस प्रकार हौस का पानी नाली से निकलते हुए धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, इसी प्रकार एक दिन जब काल आएगा तो इस शरीर के छिद्रों से जीव निकल जाएगा। इसी के साथ यौवन, धन तथा अहंकार आदि का बल पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। कबीर केवल नाम कह, शुद्ध गरीबी चार। कोर बड़ाई बूढ़सी, भारी परसी झार। कबीर जी कहते हैं,
तू केवल सद्गुरु के नाम सुमिरन ज्ञान का आचरण कर तथा अपनी पवित्र विनम्र भाव की चाल से सन्मार्ग पर अग्रसर रह। जो केवल मिथ्या मान बड़ाई के मोह में हैं, वे डूबेंगे और जग के तापों यानी दैहिक, दैविक व भौतिक कष्टों में डूबे रहेंगे। मरेंगे मरी जाएंगे, कोई न लेगा ना। उजड़ जाए बसाहेंगे, छोड़ी बसंता गा। आँखी न देखी बावरा, शब्द सुने नहीं का। तिरके केस उज्जल भये, अभू निपट अजान। अहिरन की चोरी करे सुई का दान। ऊंचा चढ़ी कर देखता, केतिक दूर विमान। चेत सबेरे बावरे, फिर पाछे पछताए। तो को जाना दूर है, कहें कबीर बुझाए। जो आज हैं वे मरेंगे और नियह सदैव सब मर जाएंगे। कुछ समय के पश्चात उनका कोई नाम भी नहीं लेगा, उन्हें सब भूल जाएंगे। इस मनुष्य शरीर रूपी बसाए सुंदर गांव को छोड़कर संभवतः पशु आदि योनि में जाना पड़े। संसार के लोगों को अपनी शारीरिक अवस्था का भी विचार नहीं है। इन पगलों को आंखों से नहीं दिखाई देता और कानों से उपदेश प्रवचन भी नहीं सुनाई देते। सिर के बाल भी उजले हो गए, परंतु अब भी ये महाअज्ञानी ही बने हुए हैं, अर्थात भजन बंदगी और सुमिरन से बेखबर है। हे अज्ञानता में भटके हुए मनुष्य, तू चोरी तो इतने बड़े अहर्न निहाई की करता है और दान सुई का करता है, अर्थात इतना बड़ा लोभी है कि तुझे कुछ भी सूझती नहीं है। इतने पर भी तू अभिमान से देखता, मेरे लिए स्वर्ग से आता विमान कितनी दूर है। अरे पगले, अभी भी समय है, तू शीघ्र ही जागृत हो जा। सावधान हो जा, नहीं तो फिर तुझे बहुत पछताना पड़ेगा। कबीर जी समझाकर कहते हैं कि तुझे अभी बहुत दूर जाना है, अर्थात सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष तक दूरी तय करनी है। नर नारायण रूप है, तू मती जाने दे। जो समझे तो समझ ले, खलक पलक में खे। हे नर, तू साक्षात नारायण स्वरूप है। तू शरीरधारी तो अवश्य है, परंतु अपने आप को जड़ शरीर मत समझ। तू देह से सर्वथा भिन्न, चेतन, अविनाशी एवं आत्मस्वरूप स्वयं को समझ ले, अर्थात किसी संशय में मत पड़। यह शरीर पल भर में ही धूल माटी में मिलने वाला है।